आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता चलता है आपका जो को ट्रैवलर है वो इंसान है ही नहीं। आप क्या करोगे? हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। वेल ऑफ हॉरर्स में आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, क्योंकि ट्रेन का कुछ भी पैरानॉर्मल हॉन्टिंग्स आज तक वेल ऑफ हॉरर्स में नहीं आया था। ये फर्स्ट टाइम है, तो आप सभी के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। मुझे काफ़ी यूनिक लगा और इससे पहले मैं इस टाइप के कुछ इंसिडेंट सुनी भी नहीं थी, तो मेरे लिए भी काफ़ी नया एक्सपीरियंस था ये इंसिडेंट। तो चलिए इंसिडेंट पे जाऊंगी, लेकिन इंसिडेंट पे जाने से पहले मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बस श्रेया चैटर्जी या वेल ऑफ हॉरर्स के तरफ से नहीं, लास्ट एपिसोड में मैं जो छोटा सा भूत के कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को बताई थी, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था आप सभी को वेल ऑफ हॉरर्स को फॉलो करने के लिए, आपने उनका मान रखा और वेल ऑफ हॉरर्स को फॉलो किए। ये जान के वो कम्युनिटी को बहुत अच्छा लगा। तो उन सारे छोटे मोटे भूत के तरफ से आप सभी को फिर से एक बड़ा सा थैंक यू। ऐसे ही आप वेल ऑफ हॉरर्स के साथ जुड़े रहिए और हम साथ में भूत कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उनके इंसिडेंट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इंसिडेंट शुरू करती हूँ। इंसिडेंट शुरू होने से पहले लाइट्स ऑफ कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है जीत ने। जीत वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। आज से कुछ साल पहले एक एग्जाम लिखने के लिए जीत हावड़ा से दिल्ली जा रहा था। ये जर्नी उसने कवर किया था बाय ट्रेन, और उसी ट्रेन का ये इंसिडेंट है। ट्रेन का नाम बताऊंगी तो आप सभी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेन है जिसमें किस्मत वाले लोग ही चढ़ते हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो सही समझ रहे हैं, मैं राजधानी एक्सप्रेस की बात कर रही हूँ। शियालदा से दिल्ली तक जीत राजधानी में सफर कर रहा था। जीत का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जिसके लिए उसे दिल्ली जाना था। ये आज से 4-5 साल पहले की इंसिडेंट है, जब उसको फाइनेंशियली वो इतना भी स्टेबल नहीं थे कि वो फ्लाइट अफोर्ड कर पाए, और उनको जल्दी भी पहुंचना था, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन इतना डिले होता है, इतना लेट होता है, तो उसके और उसके फैमिली को उतना भरोसा नहीं था। और इससे पहले जीत अकेला इतना लंबा सफ़र कभी तय भी नहीं किया था, जिस वजह से उसके फैमिली को लगता है कि राजधानी एक्सप्रेस बेस्ट ऑप्शन है। तो जीत के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि फर्स्ट टाइम राजधानी एक्सप्रेस चल रहा है वो, और काफ़ी इतना दूर जा रहा है घर वालों के बगैर, अकेला। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो जीत को आदत था बुक्स पढ़ने का, साथ में 2 डिटेक्टिव बुक्स ले लिया था उसने और ट्रेन चढ़ गया। और हम सभी को पता है कि राजधानी एक्सप्रेस में अच्छा सा पैंट्री रहता है जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। तो घर से कुछ स्नैक्स वो कैरी कर रहा था। तो रात को ट्रेन चढ़ने के बाद उसका फर्स्ट एसी था, और फर्स्ट एसी में उसको कूपे नहीं मिला था। उसको जो कैबिन मिला था उसमें 4 सीट थे। जो 4 सीट में से वो अकेला ही पूरा कैबिन में था। उस टाइम कोई भी नहीं था। उसके मम्मी पापा आए थे उसको सी ऑफ करने। तो जैसे ही वो निकल जाते हैं, जीत एक बुक लेके बैठ जाता है पढ़ने के लिए, और जो हाउस स्टाफ है वो आके बात करके जाता है कि डिनर में उसको क्या चाहिए, और करीबन 1 घंटे के बाद ही उसको डिनर सर्व कर दिया जाता है। डिनर करके लाइट डिम करके
वो बुक पढ़ना शुरू कर देता है कि थोड़ी देर बुक पढ़ेगा फिर सो जाएगा। और उसके साथ एक जर्नी का एक्साइटमेंट भी था, जिस वजह से उसको नींद भी नहीं आ रहा था। ऑलमोस्ट ट्रेन में सबका डिनर कंप्लीट हो गया था और सारे लाइट डिम थे। उसी टाइम जीत के कैबिन में एक नॉक होता है। जीत उठ के डोर खोलता है और देखता है कि टीटी आया है। तो टीटी आके चेक करके चला जाता है। टीटी जीत को बोलता है कि आप डोर बंद कर लीजिए आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय से ही बाकी पैसेंजर्स चढ़ेंगे। तो जीत डोर लॉक करके सो जाता है बुक पढ़ते हुए। करीबन 1 घंटे के बाद फिर से डोर पे कोई नॉक करता है। जीत उठ के, क्योंकि वो सोया नहीं था, वो जस्ट उठ के डोर खोलता है तो देखता है कि एक बंदा एक बैकपैक के साथ डोर के बाहर है। तो वो डोर खोल के आके बैठ जाता है। एक्चुअली जीत को जो बर्थ मिला था वो था लोअर बर्थ। आप अगर डोर से एंटर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में था उसका बर्थ, और ये पर्सन राइट साइड के लोअर बर्थ पे जाके सो जाता है अपना बैग सेट करके। जीत अपना बुक फिर से थोड़ा कंटिन्यू करता है क्योंकि उसको लगा कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और उस बंदे के साथ वो ऐसे ही हाय हेलो करना शुरू करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम जैसा लोगों से बात ना करना या अपने हिसाब से रहना, जो भी चीज़ करते हैं, कुछ टाइम पहले तक भी लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे। स्पेशली ट्रेन में तो आज के डेट में भी बहुत सारा इंटरेक्शन होता है। तो जीत उस पर्सन को पूछता है कि आप कहाँ से हो और कहाँ उतरोगे, कहाँ जाओगे। तो वो बंदा बोलता है कि दिल्ली में जा रहा हूँ कुछ एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो जीत सुन के खुश हो जाता है। जीत बताता है एक्चुअली मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं भी जा रहा हूँ इसीलिए। और उस बंदे से पता चलता है कि वो बंदा 6-7 बार एग्ज़ाम दे चुका है लेकिन एक बार भी क्लियर नहीं कर पाया। तो इससे जीत को थोड़ा सा बुरा लगता है और अंदर थोड़ा सा डर भी लगता है कि ये बंदा तो इतना इंटेलिजेंट दिख रहा है, इसने 6-7 बार एग्ज़ाम ट्राई किया और नहीं क्रैक कर पाया, क्या मेरा हो पाएगा? तो खुद को क्वेश्चन करने लग जाता है। ऐसे ही थोड़ा सा खो गया था। तो तब वो बंदा फिर से उसको बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं क्रैक नहीं कर पाई हूँ तो तुम भी नहीं कर पाओगे, शायद तुम्हारा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मेरा भी इस बार हो जाएगा, क्योंकि मेरा इस बार नहीं हो पाया तो बहुत मुश्किल है, मेरे घर में बहुत बड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर। तो जीत को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जीत के घर में भी जीत अपने पेरेंट्स का एक लौता बच्चा था और एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी था जीत के ऊपर। लाइफ में कुछ करना है, सेटल होना है, प्राइवेट जॉब में है पापा, फ्यूचर में पापा मम्मी का देखभाल करना है। तो कहीं ना कहीं वो जो फ्री माइंड से जीत ट्रेन चढ़ा था और एक्साइटेड था कि एग्ज़ाम देने जाऊंगा, नया नया ट्रेन मतलब फर्स्ट टाइम अकेला ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, नया सिटी जा रहा हूँ, वो एक्साइटमेंट कैसे ना गायब हो गया और उसके अंदर लगा कि एक ह्यूज प्रेशर आ गया है, एक ह्यूज बोझ में वो दबता जा रहा है। और धीरे धीरे वो बंदा जीत के साथ और ज़्यादा बात करना शुरू करता है, वो लोग और डेप्थ में जाता है। वो बंदा बोलता है कि उसके घर में ऐसा सिचुएशन है कि वो ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएगा तो शायद उसे सुइसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो बंदा अपना दुख भरी कहानी बोले जा रहा था, जीत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था। जीत को एक घुटन सा महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था और थोड़ी देर भी जीत ये सब बेयर नहीं कर पाएगा। तो उसको थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए जैसा लगा और वो उठ के थोड़ा सा वॉक कर रहा था। एक बार वॉशरूम गया, फेस में थोड़ा सा पानी डाल के आया। और हम सबको पता है कि राजधानी एक्सप्रेस का डोर ऐसे ही हम नहीं खोल सकते, स्पेशली फर्स्ट क्लास का। लेकिन सरप्राइजिंगली
डोर खुला था और जीत को जेन्युइनली बहुत ज़रूरत था फ्रेश एयर का। बहुत देर खड़ा था जीत वहाँ पे और सडनली पीछे से टीटी आके कॉलर पकड़ के जीत को खींचता है और नीचे गिरा देता है। जब जीत गिर गया नीचे, तब जीत को समझ में नहीं आता है कि टीटी ने उसको ऐसे क्यों खींचा और क्यों गिरा दिया। जीत के पूछने से टीटी उनको बताते हैं कि वहाँ पे जो हेल्प के लिए जो लोग रहते हैं, जो लोग बेडिंग प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों ने टीटी को इन्फॉर्म किया था कि जीत 15 मिनट से डोर को पकड़ के खड़ा था और इन लोगों के 100 बार बुलाने से, खींचने से भी जीत को वो लोग वहाँ से हिला नहीं पाए। और जब टीटी आए थे तब जीत ऑलमोस्ट ट्रेन से कूदने वाला था। ये सुन के जीत हैरान रह गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि वो ये क्यों कर रहा था। उसके बाद उसको लगा कि इसलिए तो नहीं कि वो बंदा इतना देर बैठ के उसको अपना दुख भरी कहानी, अपना एग्ज़ाम का स्ट्रेस, अपना फैमिली का स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बोल रहा था और वो कुछ हिप्नोटाइज हो गया था। उसको लग रहा था कि शायद कुछ समझ में ही नहीं आया और उसको लगा कि उसी पाथ पे चलना है। ये सोचते हुए जीत टीटी को बताता है ये सारे बातें, लेकिन टीटी ने तब तक आरपीएफ को बुला लिया था क्योंकि ये एक सीरियस सिचुएशन था और टीटी कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो जीत को पूछते हैं कि कौन सा कैबिन है तुम्हारा, चलो तुम्हारे कैबिन में जाके बैठ के बात करेंगे। जीत जब अपने कैबिन पे आया तब देखा वहां पे कोई भी नहीं है। जीत को बहुत अजीब लगा और जीत ने ये बात टीटी को बताया कि देखिए यहाँ पे मेरे साथ और एक बंदा था, मैं एक्चुअली बहुत जोवियल पर्सन हूँ, लेकिन उनके साथ बात करते करते वो पर्सन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहा था दिल्ली, तो उन्होंने इतने सारे डिप्रेसिंग बातें किए मेरे साथ, मुझे लग रहा है कि वो मुझे इम्पैक्ट कर गया उनके बातें और मैं अपने होश में ही नहीं था। तो मुझे सच में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मैं एक स्टेबल पर्सन हूँ, बिलीव मी। अब मुझे उतारिए मत या मेरे घर में कॉल मत कीजिए क्योंकि वो सही नहीं रहेगा मेरे लिए या मेरे फैमिली के लिए। टीटी को बिल्कुल भरोसा नहीं था जीत पे, क्योंकि टीटी के हिसाब से उस कैबिन के बाकी 3 पैसेंजर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से ही चढ़ने वाले थे। लेकिन जीत के बात को कंप्लीटली नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था। तब टीटी को लगा कि शायद कोई फ्रॉड होगा जो इस तरीके से जीत को ठगने आया था और इसीलिए गेट भी खुला था, वो शायद ट्रेन स्लो होते ही उतर जाता। तो टीटी जीत को समझा के एक आरपीएफ को वहां पे बिठा के निकल जाता है। वो आरपीएफ बैठा रहता है दीनदयाल उपाध्याय आने तक, जब तक बाकी पैसेंजर्स उस केबिन में ना चढ़ा हो। और वो छोड़ के भी 2 आरपीएफ पूरा रात मॉनिटर करते हैं जीत को, ताकि एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो जिसके वजह से कुछ मेस क्रिएट हो। जीत जब बाथरूम जा रहा था तब जिन्होंने जीत को खाना सर्व किया था वो जीत को बुलाते हैं और बुला के पूछते हैं, आपके साथ जो बैठ के बात कर रहा था, आप जिनके बारे में बात कर रहे थे, क्या वो एक ब्लैक कैप में थे? तो जीत बोलता है, एग्जैक्टली, मैं वही तो बताना चाहता था, कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। वो पर्सन जीत को बोलते हैं, मैं आप पे भरोसा करूंगा क्योंकि आप पहला इंसान नहीं है जिसको इसने भड़काया ना हो, जिसको इसने मजबूर ना किया हो सुसाइड करने के लिए। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ये यही चीज़ें कर चुका है, लेकिन आप जो आगे तक चले गए थे ना डोर खोल के, वहाँ तक कोई नहीं गया था। मैं आपको बैठ के बात करते हुए देखा था, लेकिन आप अकेले ही थे।
इससे पहले भी 2-3 पैसेंजर से मैं सुनी थी, उन्होंने भी किसी से बात किए थे। एक बहुत ही सिंपल लड़का जो दिल्ली जा रहा है अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन सर वो शायद इंसान नहीं है, क्योंकि एक सेम लड़का 1-2 साल छोड़ छोड़ के एक ही ट्रेन में नहीं चढ़ सकता है और सारे पैसेंजर्स नहीं डर सकते हैं। आप लकी है, आप बच गए। आपके माता पिता, भगवान का आशीर्वाद है आपके साथ, इसीलिए आप बच गए। आज रात को ठीक से सोइए और सोते वक्त अपने इष्ट देवता का नाम लेके सोइए, क्योंकि कल आपको सही सलामत जाना है। और रिटर्न ट्रेन में भी आप देखिए, पॉसिबल है तो अपने किसी घर वालों को बुला लीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े हादसे से बच गए हैं। ये ट्रॉमा इतना ज़्यादा था जीत की लाइफ में। अगले कुछ साल जीत कभी अकेला ट्रेन चढ़ा ही नहीं था, स्पेशली राजधानी एक्सप्रेस। तो ये था आज का हमारा इंसिडेंट। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो ट्रेन का इंसिडेंट, ऊपर से सच में मतलब ऐसा एक पर्सन जो एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा दिख रहा है, हमारे जैसा दिखते हैं, हमारे जैसे बातें कर रहे हैं। कोई कैसे मान सकता है कि वो एक इंसान नहीं, वो एक आत्मा है। और काफ़ी डरावना था। मुझे पता नहीं नेक्स्ट जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँगी तो कौन से चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगी। शायद वो सारे को पैसेंजर्स को पहले मैं शक के नज़र से देखूँगी और मन में एक ही सवाल चलेगा, ये इंसान है तो। और मेरे ख्याल से आप लोग भी जब ट्रेन चढ़ेंगे, आप सभी के दिमाग में यही बात चलेगा, क्या ये इंसान है। आज का इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा हमें बताना मत भूलिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं wellofhorrors@gmail.com पे, या तो आप हमें वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे भी अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं स्टोरी बताने के लिए। अगर आपका ऑडियो बहुत ही क्लियर है और अच्छे क्वालिटी का है, हम लोग आपके ऑडियो को ज़रूर प्ले करेंगे हमारे चैनल पे। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड।